अस्सलाम वालेकुम, you're watching केमिस्ट्री विद अवैस हकीम और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये क्लास 2 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी रूल्स। आईयूपीएसी क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, जिन्होंने मिलकर कुछ रूल्स असाइन किए हैं कि किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया जा सकता है या उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी कंपाउंड के नाम से उसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो उनको रूल्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ताकि हम किसी भी स्ट्रक्चर को देखकर उसका नाम बता सकें और किसी भी नाम को यूज़ करके उसका स्ट्रक्चर बना सकें, और ये दोनों काम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट हमारे पास जो रूल है आईयूपीएसी का वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड दिया हो, कोई भी स्ट्रक्चर दिया हो जिसको आपने नाम देना है, पहला रूल ये है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। उस स्ट्रक्चर में से आपने ऐसी चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स हों। अब याद रखिएगा वो चेन बेंड हो सकती है, कैन बी बेंड भी की जा सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 4 कार्बन 5 कार्बन वाला एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड को मैंने नाम देना है, तो मैंने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन को कैसे सिलेक्ट करेंगे? अब मैं क्या करता हूँ कि एज्यूम कर लेता हूँ कि इस साइड पर ये एक चेन है। चले मैं आपको यहाँ ड्रा करके दिखाता हूँ कि ये एक चेन मैंने सिलेक्ट कर ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ ऐसे ही हमने ऐसे सीधी चेन को सिलेक्ट करना? नहीं, चेन आप बेंड कर सकते हैं। मैं यूं करके यूं भी चेन सिलेक्ट कर सकता हूं, मतलब इसको चेन में ले आऊं। बट आपने ये याद रखना है कि चेन में नंबर ऑफ कार्बन जो है वो मैक्सिमम होने चाहिए, इसलिए तो वो लॉन्गेस्ट चेन होगी ना। अगर हम यूं करें कि अगर मैं यूं सिलेक्ट करना चाहूं, यूं करके यूं सिलेक्ट करना चाहूं, तो ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3। अब जो मैंने चेन सिलेक्ट की है ये वाली 1 2 3 4, इसमें ज्यादा कार्बन है, इसलिए ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो पहला पॉइंट आपने क्या याद रखना है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। जब आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेंगे तो दूसरा आपके पास पॉइंट जो होगा वो होगा, उसमें से आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद आपने लोकेट करना है ब्रांचेस को। लोकेट ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करना है कि ब्रांचेस कौन कौन सी हो सकती हैं। यहां पर देखिए तो एक ब्रांच है। अब ब्रांच का पता कैसे चलेगा? आपने याद रखना है कि हर कार्बन पीछे से एक कार्बन जुड़ा होगा और आगे से एक कार्बन जुड़ा होगा तो कोई ब्रांच नहीं होगी। लेकिन अगर कोई कार्बन 2 से ज्यादा कार्बन से जुड़ा हुआ है तो तीसरा कार्बन जिससे वो कार्बन जुड़ा हुआ है वो ब्रांच होगी। इस कार्बन के लिए देखिए तो पीछे से एक कार्बन जुड़ा हुआ है और आगे से भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, तो आगे और पीछे वाला कार्बन तो ब्रांच नहीं है। बट ये जो तीसरा कार्बन लगा हुआ है ये ब्रांच है। तो ब्रांच लोकेट करना बड़ा आसान है। आपने देख लेना है कि जो चेन के बाहर चीज लटक रही है, निकली हुई है जो चीज, वो ब्रांच है। आपने लोकेट कर ली ब्रांच, ठीक हो गया। अब आपने चेन सिलेक्ट जो की है उसको करना है नंबर नंबरिंग करनी है, असाइन नंबर्स। आपने नंबरिंग असाइन करनी है, असाइन नंबरिंग टू कार्बन एटम्स इन द चेन, टू कार्बन इन दी लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में जो भी कार्बन एटम्स हैं उन कार्बन एटम्स को आपने नंबर असाइन करना है, नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग मैं करूं तो मैंने क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन ये वाली सेलेक्ट की है, तो इस चेन में देखिए तो मेरे पास नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है। आपने नंबरिंग वहां से करनी है। अब नंबरिंग करनी है, नंबरिंग का जो प्रिंसिपल होगा वो ये होगा हमारे पास यहाँ पर पॉइंट, कि नंबरिंग उस एंड से की जाएगी। नंबरिंग विल बी डन या numbering will start from the end through which the branch will get least number। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच को कम से कम नंबर मिल रहा हो। फॉर एग्जांपल हम नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2 3, तो यहाँ ब्रांच थर्ड कार्बन पे आ रही है, और अगर हम नंबरिंग यहां से करें 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो ब्रांच हमारे पास वो सेकंड कार्बन पे आ रही है। तो इसलिए अपने नंबरिंग कहाँ से करनी है? उस साइड से करनी है जहां से ब्रांच को कम से कम नंबर मिल रहा हो। पहला प्रिंसिपल सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, लोकेट करनी है ब्रांच को। तीसरा हमने क्या करना है? नंबरिंग वहां से करनी है जहां ब्रांच को कम से कम नंबर मिल रहा हो। तो हम नंबरिंग यहां से करें तो ब्रांच को कम से कम नंबर मिलता है। तो ये हमने तीसरा प्रिंसिपल याद रखना है। ओके जी, आगे देखें तो अब समझिएगा बात, जो ब्रांच होगी उसको हम कहें, ब्रांच के नाम को कहेंगे ब्रांच नेम, और जो
मेन आपका कंपाउंड होगा उसके नाम को कहेंगे पेरेंट नेम। तो आपने जब भी नाम लिखना है, यानी आपने अब दो काम कर लिए, सिलेक्ट भी कर ली लॉन्गेस्ट चेन, ब्रांचेस भी लोकेट कर ली, लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग भी कर ली। अब नंबरिंग करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखते हुए सबसे पहले क्या करेंगे, आप ब्रांच का नेम लिखेंगे। ब्रांचेस विल बी नेम्ड फर्स्ट, पहले ब्रांच को नाम देना है आपने, देन द पेरेंट कंपाउंड, पहले आपने ब्रांच को नाम देना है, उसके बाद पेरेंट कंपाउंड का नाम देना है। तो अब यहाँ पर देखें तो ब्रांच कौन सी है, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसका नाम कैसे होगा, ये हम आगे चल के देखते हैं। पहला आपने प्रिंसिपल याद रखना है, पहले ब्रांच को नाम देंगे, उसके बाद पेरेंट को नाम देंगे। अब ब्रांच हमारे पास क्या है, ब्रांच में देखिए कार्बन कितने हैं, कार्बन है 1 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है हमारे पास। 1 कार्बन हो तो उसको बोलते हैं मेथ, 1 के लिए नंबर यूज किया हुआ हमने मेथ, ठीक हो गया मेथ। अब अगर अल्काइल ग्रुप हो तो फिर इसके आगे एल लगाना होता है, वाई एल लगाना होता है, मैथ है ये, मैथ ब्रांच के लिए हमने नंबर 1 एक कार्बन के लिए मैथ आ गया। और वाई एल हमने कब लगाया, जब ये अल्काइल ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप हमेशा ब्रांच में होता है। तो जब ये ब्रांच होगी तो इसको आगे वाई एल लगा देंगे, तो ये हमारे पास मिथाइल है, हमें पता चल गई। तो पहले हमने नाम दे दिया ब्रांच को, उसके बाद पेरेंट को। अब पेरेंट कार्बन में, पेरेंट कंपाउंड में कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए लिखते होते हैं बुट, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, बुट। और सब में देखे सिंगल बॉन्ड है तो इसको लिखेंगे एन, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ब्यूटेन। अब देखिए ब्रांच किस कार्बन में लगी हुई है, 2 कार्बन, तो ये पोजीशन भी मेंशन करनी है, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पर एक और प्रिंसिपल हमारे पास आता है ब्रांच की। अगर हम बात करें ब्रांचेस की, जब आप ब्रांचेस का नाम लिख रहे होंगे तो फर्स्ट पोजीशन देन नेम विल बी रिटन, पहले आप उसकी पोजीशन लिखेंगे, उसके बाद उसका आप नाम लिखेंगे। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए, छोटे से मैंने 3-4 रूल अभी लिखे हैं, इनको फॉलो करते हुए आप अल्केन्स को आसानी से नाम दे सकते हैं। ओके, अब जैसे जैसे एग्जांपल में आगे बढ़ेंगे, कोई नई एग्जांपल आएगी तो रूल भी एक मैं ऐड करता जाऊंगा। अब आगे देखिए, मैं इसको जरा मैं इरेज कर रहा हूँ, एक और मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, वहां से आप देखिएगा जरा। अब जैसे कि अब यहां देखें तो अब यहां पर हमारे पास 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं। कितनी ब्रांचेस लगी हैं यहाँ पर, 2 ब्रांचेस। तो पहला प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, जो हमने अभी सीखा कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, इनमें लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट करनी है। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं कि आप इसको यूं करके लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने पहले कहा था लॉन्गेस्ट चेन बेंड भी हो सकती है। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल है कि इनको नंबरिंग करनी है, ब्रांचेस लोकेट करनी है। अब यहाँ पर 2 ब्रांचेस हैं, एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच। अब ब्रांचेस भी सिलेक्ट होगी, अब आपने क्या करनी है, इनकी नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से करें, वहाँ से करें। यहाँ से करें तो 1 2 3, ब्रांच जहाँ पे लगी हुई है उस कार्बन को 3rd नंबर मिलता है। और यहाँ से करें तो 1 2 3 4, जहाँ पर ब्रांच लगी हुई है उसको 2nd कार्बन, वो 2nd कार्बन है उसको 2 नंबर मिल रहा है। तो हमने नंबरिंग यहाँ से करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने मेंशन करनी है, उसके बाद हमने ब्रांचेस का नाम पहले लिखना है, और ब्रांचेस के अंदर हमने पहले ब्रांचेस की पोजीशन लिखनी है, फिर उसका नाम लिखना है। तो पहले ब्रांचेस की पोजीशन लिखें, एक 2 पे ब्रांच है, एक और 2 पे है, तो इसके लिए 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 2, और उसके बाद ब्रांचेस का नाम लिखना है। अब ब्रांच हमारे पास दोनों ही सेम है और हैं भी मिथाइल, तो हम क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। डाई मतलब 2। तो यहाँ पर एक नया प्रिंसिपल बना ब्रांचेस के हवाले से, व्हेन there will be 2 3 branches, suffix di or tri will be added, di or tri will be added before the name of branch। तो ब्रांचेस जब एक से ज़्यादा होंगे तो आपने यूज़ करना है जी डाई का लफ्ज़। तो यहाँ पर इसलिए हमने डाई का लफ्ज़ यूज़ कर लिया, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। तो अब 2 ब्रांचेज हैं, दोनों सेम है, जैसे हमने लिख दिया डाई मिथाइल, और आगे पेरेंट नेम देंगे 1 2 3 4, पेरेंट नेम में 4 ही कार्बन है तो इसका नाम बन जाएगा जी 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन मतलब बुट, बुट मतलब 4 कार्बन, और सिंगल बॉन्ड है तो हमने लिख लेना है ANE, लास्ट क्लास में आपको पता है। ओके जी, आगे चलते हैं।
अब हमने क्या समझ लिया, पहला हमने क्या करना है, सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन, दूसरे नंबर पे क्या करना है, लोकेट करना है ब्रांचेस को, तीसरे नंबर पे हमने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग को साइड से किया जाएगा जहाँ से ब्रांच को कम से कम नंबर मिले। उसके बाद फिर पहले ब्रांच का नाम लिखना है, उसके बाद पेरेंट नेम लिखना है, ब्रांच का नाम लिखते हुए पहले ब्रांच की पोजीशन लिखनी है, फिर ब्रांच का नाम और फिर पेरेंट नेम। अब अगर ब्रांचेस एक से ज़्यादा हैं तो फिर आपने वर्ड डाई, ट्राई और टेट्रा को यूज़ करना है। डाई यूज़ करेंगे 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए और टेट्रा 4 के लिए यूज़ किया जाएगा। ओके, आगे चलें, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखें ब्रांचेस 2 होंगी लेकिन ब्रांचेस दोनों डिफरेंट होंगी, तो फिर क्या करेंगे। यहां देखिए ज़रा, ये आपके पास है जी CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH3। ओके जी, अब ज़रा देखें, सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन। अगर मैं यूं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूं तो मेरे ख्याल से ये लॉन्गेस्ट ही होगी, 1 2 3 4 5। अगर मैं यूं सिलेक्ट करूं 1 2 3 4 5 तो ये भी लॉन्गेस्ट हो सकती है। ओके जी, यूं सिलेक्ट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये हमारे पास आ गई लॉन्गेस्ट चेन। पहला रूल फॉलो कर लिया, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक हो गया। दूसरा रूल, लोकेट ब्रांचेस। 2 ब्रांचेस हैं, एक ये और एक ये, ब्रांचेस भी लोकेट कर ली। तीसरा रूल क्या करना है, नंबरिंग करनी है उस साइड से जहां से ब्रांच वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले। अब यहाँ से करें 1 2 3 तो ब्रांच वाले कार्बन को 3 मिलता है, यहाँ से करें 1 2 3 तो भी ब्रांच वाले कार्बन को 3 मिलता है। तो नंबरिंग जहाँ से करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अगला रूल फॉलो हो गया। उसके बाद हमने पहले ब्रांच का नाम लिखना है, फिर पेरेंट नेम लिखना है। अब ब्रांच का नाम लिखे हैं तो फिर ब्रांचेस हमारे पास तो 2 हैं। ओके, जब ब्रांचेस 2 हो तो डाई यूज करते हैं ना, ब्रांचेस 2 हो और सेम हो तो डाई यूज करते हैं। अब ब्रांचेस तो 2 हैं बट डिफरेंट हैं। एक ब्रांच हमारे पास मेथ मतलब 1, एक कार्बन वाली ब्रांच मिथाइल होती है, 2 कार्बन वाली ब्रांच इथाइल होती है। देखिए 2 कार्बन मीन 2 कार्बन के लिए लफ्ज यूज होता है एथ, और अल्काइल ग्रुप हो तो उसके लिए लिखते हैं इथाइल, और एक कार्बन के लिए होता है मेथ, और अल्काइल ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं मिथाइल। तो हमारे पास एक ब्रांच मिथाइल है और दूसरी ब्रांच इथाइल है। अब हमने क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब कि पहले ई आता है या एम आता है, पहले ई आता है तो इसलिए पहले इथाइल का नाम लिखेंगे, बाद में मिथाइल का नाम लिखेंगे, और पोजीशन भी साथ लिखनी होती है, और पोजीशन नाम के साथ लिखनी होती है। तो हमारे पास इथाइल कहाँ लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है 3 पे, तो हम लिखेंगे 3 इथाइल। ओके, 3 इथाइल लिख लिया। उसके बाद मिथाइल कहाँ लगा हुआ है, मिथाइल भी 3 पे लगा हुआ है, तो हमने लिख देना है जी 3 मिथाइल। और कार्बन कितने हैं पेरेंट नेम में, कार्बन 5 हैं, तो इसलिए लिखेंगे पेंट। और आप ये देखें कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे पेंटेन। तो वेरी सिंपल, इन रूल्स का फॉलो करेंगे, बड़ा आसान है आपके लिए नाम देना। अब एक और रूल यहां से ब्रांचेस के हवाले से हमारे पास क्रिएट हो गया कि व्हेन देयर विल बी 2 डिफरेंट ब्रांचेस, जब 2 डिफरेंट ब्रांचेस होंगी, देन alphabetical order is followed while naming them। जब ब्रांच जो है एक से ज़्यादा किस्म की होंगी तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे उनको नाम देते हुए। तो ये बड़ा आसान से कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इन रूल्स को फॉलो करते हुए, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ असाइनमेंट भी दे दूंगा। ओके जी, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा जी, इसको लिख लेते हैं जी यूं करके। ओके जी, ये देखने में बड़ा मुश्किल कंपाउंड है लेकिन अभी आसान हो जाएगा। अब हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, पहला काम तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 यूं कर सकते हैं, 1 2 3 4 नहीं, यूं नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5। तो एक तरीकाकार है कि आप या तो यूं सेलेक्ट करें या तो यूं सेलेक्ट करें, ये 2 ही तरीकाकार हो सकते हैं, इसके अलावा आप लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट नहीं कर सकते। ओके जी, हमने ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी। नेक्स्ट स्टेप है नंबरिंग करना। नंबरिंग अगर हम यहाँ से करें 1 2 3 तो 3 पे 2 ब्रांचेज आ रही हैं। अब जरा देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ 1 2 3, अब क्योंकि 2 ब्रांचेज हैं तो 3 को 2 टाइम लिखेंगे 3 3, और एक ब्रांच आ रही है 4 के ऊपर तो यहाँ लिख लेंगे 4। इन सबको सम करें, आंसर आता है आपके पास 10। अब यहाँ से नंबरिंग करें 1 2, ये आ रही है 2 के ऊपर, और ये आ रही है 3 के ऊपर, एक 3 के ऊपर एक और 1 2 3, तो ये आ रहा है 3 और 3। अब जरा सम करें तो हमारे पास क्या होता है 8। तो आपने नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ सम कम बन रहा हो, सम जो है वो थोड़ा हो, वहाँ से नंबरिंग आपने करनी है।
अब यहाँ से देखिए तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब हमने फिर रूल्स को फॉलो करते हुए पहले ब्रांचेस का नाम देना है। ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? 1 2 3 सारी मिथाइल ही हैं, सारी ब्रांचेस मिथाइल हैं। तो पहले उनकी पोजीशन मेंशन करनी है। एक 2 के ऊपर लगी हुई है तो हम लिख देंगे 2, और 2 3 के ऊपर लगी हैं तो हम 3 को 2 टाइम लिख लेंगे। और ब्रांचेस हमारे पास एक ही तरह की हैं और कितनी हैं? 3 हैं, तो इसलिए हम ट्राई यूज़ करेंगे, ट्राई। और ब्रांचेस को, ब्रांच का नाम लिखेंगे ट्राई मिथाइल। और कार्बन कितने हमारे पास? 5, तो इसलिए क्या लिखेंगे? पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे एन। तो ये बड़ा सिंपल सा बन गया तरीकाकार, 2 3 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। बड़ा आसान है नाम देना। ओके जी, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि अगर आपको नाम दिया जाए तो आप कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये हमारे पास क्लास 2 थी, क्लास 1 देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, और क्लास 3 देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।